बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए एक कार्यकर्ता राम सूरत मौर्य छात्र राजनीति करते हुए मर जाते हैं और उनके घर भाजपाई नहीं जाते हैं। कब तक? जब तक खबर नहीं चलती। खबर का इंतजार कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सक्रिय कार्यकर्ता इसी तरीके से मर जाता है और उसके घर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता नहीं जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप रमेश मौर्य को सुन रहे हैं जनपद अंबेडकर नगर से। आपको बता दें, यह खबर जनपद अंबेडकर नगर के सुरक्षित विधानसभा आलापुर क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम सभा है परसौना, उसी का एक गांव है मोलनापुर रसूलपुर। वहां के रहने वाले, वहां के बूथ अध्यक्ष संतराम मौर्य की 10 दिनों में बीमार होते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उनकी मौत हो जाती है। संतराम मौर्य जब से होश संभाले थे तब से ही समाजवादी पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे। बूथ को मजबूत किया, बूथ को जिताया भी, और उन्होंने अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक समाजवादी पार्टी में कुर्बान कर दिया। सपा का प्रचार किया, साइकिल को चुनाव जिताया, 2012 में सरकार बनाया और उसके बाद भी नतीजा क्या होता है आपको बता दें। संतराम मौर्य की मौत हो जाती है शनिवार को। इनका स्वास्थ्य खराब होता है, वह अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं, उनका इलाज चलता है। इलाज के दौरान सिंगल एक नेता, यहाँ के सेक्टर अध्यक्ष प्रभाकर यादव के साथ प्रद्युमन यादव बबलू मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं उनका हाल पूछने। उसके बाद मौत के बाद अजीत यादव जो जिला पंचायत सदस्य हैं वह कोटा पूर्ति के लिए जाते हैं, लेकिन इनके सिवाय ना तो विधायक, ना तो सांसद, ना तो जिला अध्यक्ष और ऐसे कई पदाधिकारी जो समाजवादी पार्टी का तमगा लेकर घूमते हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, सांसद हैं, उनको खबर तो है कि बूथ अध्यक्ष की मौत हो गई, बूथ प्रभारी की मौत हो गई। यह 17 नंबर बूथ है जिसके प्रभारी थे संतराम मौर्य। उनकी 4 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादी हुई है, 2 बेटियों की अभी शादी करनी है। बेटा अभी पढ़ रहा है। किसी तरीके से पढ़ाई के साथ साथ वह छोटा सा रोजगार करके जनरल स्टोर चला के अपने परिवार का भरण पोषण करता था, क्योंकि इसके पिता संतराम तो समाजवादी के लिए कुर्बान थे। सुबह सोकर उठते थे तो शाम तक सपा 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 साइकिल को ढोते थे, और नतीजा कि उस बेटे का रोजगार लूट जाता है, इलाज में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, दुकान टूट जाती है, वह बेटा भी बेरोजगार हो जाता है। लेकिन मौत के बाद यही समाजवादी पार्टी के नेता उस घर पर ढांढस बजाने नहीं पहुंचते हैं। उसकी सामाजिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलती। बात करें शीर्ष नेतृत्व की, श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जीवत में एक प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में एक समाजवादी के नेता की मौत हुई थी। उसमें वो आते हैं, ढांढस बजाते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। तो सवाल उठता है, क्या संतराम मौर्य के लिए आपकी मदद नहीं थी? क्या आप सभी नेताओं का यह दायित्व तो नहीं बनता था कि आप अपने जिम्मेदार और सक्रिय कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी संतराम मौर्य के घर जाएं? क्या आप अंबेडकर नगर में नहीं रह रहे हैं, या फिर आपकी मानसिकता सिर्फ पीडीए के नारे को लेकर बुलंद करते हैं? आप पीडीए की बात करते हैं और पीडीए के तहत आप पिछड़े वर्ग के एक बड़े कुनबे मौर्य बिरादरी का एक नेता जो आपकी पार्टी के लिए कुर्बान हो जाता है, मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, और आप उसके घर नहीं जाते हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कब होगी उसकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कब आपका सहयोग होगा? कब आप ढांढस बंधाने उसके घर पहुंचेंगे? यह अंबेडकर नगर पूछ रहा है, यह आलापुर विधानसभा पूछ रही है, यह समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है, विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन समाजवादी के लिए कुर्बान कर दिया, उनके घर पर ये लोग कब जाएंगे? ये टूटी हुई छप्पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक घर है, छोटा सा घर है, जो संतराम मौर्य का पुश्तैनी घर था, उनके पिताजी ने इनको दिया था। संतराम मौर्य पूरा जीवन सपा को मजबूत किए, समाजवादी पार्टी का घर बनाए, लेकिन अपना घर नहीं बना पाए। इनकी ये टूटी हुई झोपड़ी है जिसमें बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बारिश में सही ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, चूती हुई छत, यह करकट टीन सेट आप देख रहे हैं, कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक पार्टी में आपका कार्यकर्ता जब मौत हो जाती है उसके बाद वह परिवार सड़क पर आने के लिए मजबूर होता है, और आप लोग एसी में बैठकर
उस नेता के घर नहीं जा रहे हैं, एसी से निकल नहीं पा रहे हैं, क्या एसी में बैठकर राजनीति करेंगे? ये सारा सवाल है। फिलहाल इस सवाल के साथ आपका क्या जवाब होना चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो खबर, जरूरी लगी हो तो शेयर करें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।